नमस्कार बच्चों, मैं विनायक दुबे आज आपके लिए क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग क्लास 9th और 10th में जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत स्टडी कर लेंगे शुरुआत में, तभी आपको 11th थोड़ा सा समझ में आएगा। तो बात करते हैं पहले जो हम लोग बेसिक 9th में पढ़ा गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन मतलब होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करना सीखते हैं। जो ट्रायंगल के एंगल होते हैं उन्हें हम लोग मेजर करना सीखते हैं। क्या पढ़े थे वहाँ पे? 6 पैरामीटर्स होते हैं सीखने के। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 हम लोग पैरामीटर वहाँ सीखे थे, जिसमें साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। ये हम लोग सीखे थे। कैसे जाने थे कि उल्टा होता है? एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। इससे हम लोग पता चल गया था कि इन दोनों में इन्वर्सली नेचर है। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये हम लोग 3 फॉर्मूला, और 3 और था, जैसे साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, उसका क्या था? 1/साइन थीटा था। यही इंटरचेंज इन दोनों के बीच में। फिर हम लोग इसमें बात करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। फिर ऐसे इसमें बात करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। वहाँ हम लोगों ने इन 6 पैरामीटर्स और इन 6 के 6 फॉर्मूले एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीखे थे, जिसमें और कई लोग तो इन सबों का पूरा नाम ही नहीं जान रहे होंगे। जैसे कि साइन का टोटल पूरा नाम है, साइन ही बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग ये है। फिर कॉस का कोसाइन है, टैन का टेंजेंट है, और कॉट का कोटेंजेंट है, ठीक। सेक का सेकेंट है, और कॉसेक का कोसेकेंट है। ये मैं इसलिए पूरा नाम बता दे रहा हूँ, कई क्वेश्चन में ऐसे सिंबल रूप में न दे करके ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दे देता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। साइन, इस साइन का मतलब ये साइन थीटा ही है। इतना पढ़े थे, ये फॉर्मूला खैर था। एक और चीज पढ़ा गया था पहले, जो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया ही, ट्रायंगल के एंगल को मेजर करना, वो जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। क्योंकि नाम से देखो, ट्राइग्नोमेट्री मतलब ऐसी ज्योमेट्री जिसमें ट्रायंगल के एंगल को मेजर किया जाए। तो पहले जो हम लोग बात किए थे वो किए थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होते हैं, A, B, C, ठीक। जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि इससे तो हम लोग H से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, जो इसको हम लोग B से भी डिनोट कर सकते हैं। जो ये वाली साइड होती है इसको बोलेंगे भी ऐसा कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल मेक करता है, तो इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर ही बोल देते हैं, या डिनोट करते हैं P से, ठीक। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़े थे बहुत पहले, 9 से पहले। ट्रिग्नोमेट्री में ही ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम लोग ट्रायंगल में पढ़ा गया है। इस पे एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर एंड सम के इक्वल होता था। मतलब P और B के स्क्वायर के सम के इक्वल होता था। ये हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक। इसी पाइथागोरस थ्योरम की ही हेल्प से उन 6 पैरामीटर की वैल्यू हम लोग निकालते हैं।
जैसे कि अब क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें परपेंडिकुलर 3 है, ये 5 है, 5 ले लो इसको, ठीक। और एक एंगल है थीटा, कुछ भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल हो सकती है। तो इसमें पूछते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में अगर पूछ दे तो, ठीक। सबसे पहले तो देखो तीनों साइड निकाला जाता है, तो तीसरे साइड निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहीं ऊपर साक्षात इसके ऊपर लिखा हुआ है। h की वैल्यू है 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया, बराबर p की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, प्लस b स्क्वायर, b की हमें वैल्यू चाहिए इसी की, तो निकाला जाए 25 माइनस 9 और ये b स्क्वायर कितना होता है 16, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ से पता चल गया, b की वैल्यू हमें पता चल गई। सबसे पहला हमारा स्टेप यही रहता है पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे कितना है 3 है, हाइपरटेनियस कितना है 5 है, यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है। वैल्यू क्या है p की 3, h की 5, ये हमारा साइन क्वालिफाई। अब कॉस थीटा के बारे में, कॉस में क्या होता है, इसमें p/h होता है, तो कॉस में b/h होता है, ठीक, कॉस में b/h होता है, ठीक। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है 4, तो b की जगह हमने रख दिया 4, h की जगह क्या है 5, h की जगह रख दिया हमने 5, कॉस भी खत्म। अब टेन थीटा की बात की जाए, टेन, अब देखो साइन ले लिया p और h, कॉस ले लिया b और h, अब कैसा पेयर बचा, 3 ही पेयर बनते हैं, एक बन गया ph का या hp का बोलो, या एक बन गया bh का या hb का बोलो, क्या बचा p और b का, वही टेन थीटा बनाता है p/b, समझे। तो यहाँ p की वैल्यू क्या है 3 बाई b की वैल्यू क्या है 4, या ये 3 हमारे बेसिक एंगल्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। अब बाकी जो ये 3 होते हैं, इन्हीं तीनों के इन्वर्ट होते हैं, मतलब इन्हीं तीनों के उल्टे होते हैं। हम लोग ये पहले ही बार आप बता चुका हूँ। तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, यानी कि b/p, ठीक है। तो इसका 3/4 था, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा एकदम 4/3, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। अब सेक थीटा में कॉस को देखो, कॉस का ये उल्टा होता है, तो ये b/h है, तो ये क्या हो गया h/b, 4/5 था, इसका उल्टा क्या हो गया 5/4, ठीक। अब साइन थीटा की, कॉसेक थीटा की बात की जाए, साइन ही बचा, साइन ही का उल्टा होता है, तो p/h है, ये हो जाएगा h/p, एकदम उल्टा। 3/5 है, तो इसका उल्टा क्या हो गया 5/3। ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक। इसी को साइन थीटा कॉस थीटा का ये लिखा हूँ, ये भी एक फॉर्मूला ही है जो हम लोग पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं इसको। और भी आगे था फॉर्मूला वगैरह जो 10th में हम लोग पढ़ा गया था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, वो सब खैर हम लोग को भी बाद में पढ़ना है, अभी थोड़ा सा बेसिक पे चढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग वाले पे। अभी वो सब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, ये सब अभी नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा सा 11th में जो पहला चीज़ है उसके बारे में पढ़ा जाए। 11th में बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाया है, आपका बेसिक जो होता है, इसकी जो उसमें दिया था क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसी भी ट्राइंगल का एंगल मेजर करता है। क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेजर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो मेजर करने का तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ऐसे कोई भी थीटा एंगल, तो मैं देखो अभी पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, मैं केवल इस एंगल को बना रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखना, इस एंगल को बस मैंने यहाँ नीचे बना दिया है, केवल इस वाले को, वही है A B C, ये वही थीटा है, ठीक है।
बस उस एंगल को थोड़ा सा उस शेप से अलग किया हूँ, वही चीज़ उसी में कहा है ये। तो ये जो होता है, जो ये नीचे वाली साइड होती है, बेस जो होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। और जो वो लाइन जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, ये दो साइड होते हैं हमारे एंगल के, ये आप लोग को पहले ही पढ़ाया गया होगा एंगल वाले चैप्टर में। तो ये जब भी, ये एक और फिगर में बना रहा हूं इसी का उल्टा, ये जब ये मैंने ये फिगर बनाया ए बी सी, एरो को ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक, और ये आपका थीटा है। ठीक है, तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बस इसको मैंने ऐसे कर दिया, मतलब इनिशियल साइड आपका इधर है और टर्मिनल जो है वो इधर मुड़ गया है, जो टर्मिनल है वो ऐसे मुड़ गया है। ठीक, ये आपने देखा। ये दो टाइप के एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। दोनों में पिक्चर देख के आधे से ज़्यादा बच्चे समझ भी गए होंगे कि यही निगेटिव है, क्योंकि सिंपल जो हम लोग एंगल बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं और उल्टा यही दिख रहा है, तो यही निगेटिव है। लेकिन थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के भाषा में कैसे लिखें, ये भी बात है। ये समय आपका पॉजिटिव एंगल है, ये आपका निगेटिव एंगल है। इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है, निगेटिव का साइन भी लगता है। तो क्या होता है डेफिनेशन कि जो इनिशियल साइड होती है, खैर वो तो बेस है, वो तो चेंज करेगा नहीं, टर्मिनल ही चेंज करता है। जब भी टर्मिनल इनिशियल साइड के अपवर्ड जाए, कोई भी एंगल बनाए लेकिन अपवर्ड की तरफ जाए, ये एरो देख रहे होंगे आप, अपवर्ड की तरफ ऐसे जाए, या बोला जाए कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाए। ठीक है, ये एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाए, या तो टर्मिनल साइड जो है वो इनिशियल साइड के अपवर्ड जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब सेम वही बात यहाँ पे दोहराई जाए, थोड़ी सी उल्टी। ये इनिशियल साइड है, ये तो खैर वो बेस, वो सेम ही रहेगा, बेस है। ये जो एरो है जो क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन जो और एक और बात, मतलब लेकिन नहीं, एक और बात, टर्मिनल जो साइड है वो इनिशियल साइड के डाउनवर्ड रहे, समझे, इनिशियल साइड के डाउनवर्ड रहे, तब हम लोग जो एंगल फॉर्म होगा वो निगेटिव एंगल फॉर्म। ये दो टाइप के हमने एंगल पढ़ लिए। अब थोड़ा सा मेजरमेंट पढ़ा जाए कि मेजरिंग ऑफ डिग्री होती है और मेजरमेंट्स इन रेडियन होता है। एंगल को तो हम लोग जानते ही हैं कि पहले कि डिग्री में ही मेजर हम लोग करते हैं, कोई भी होता है। इसकी मैंने वैल्यू रख दी 60, थीटा की वैल्यू क्या बोलेंगे, 60 डिग्री बोलेंगे, किसी भी एंगल को बोल सकते हैं। तो पहले वही डिग्री के बारे में पढ़ा जाए। जो हमारी अगली हेडिंग है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये हमारी पहली हेडिंग ही है क्लास 11th की। ये आपका चैप्टर का ही नाम है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहला, इसमें जो सबसे पहला तरीका होता है एंगल मेजर करने का वो होता है डिग्री में। पहला जो तरीका है वो है डिग्री मेथड। डिग्री के बारे में हम लोग जानते ही हैं, इसीलिए उसमें कुछ ज़्यादा खास बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़, नई चीज़ जुड़ी है, जो कि है एंगल को हम लोग एज ए डिग्री भी बोल सकते हैं। और डिग्री के दो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जो कि होते हैं जैसे कि टाइम, आप जानते ही हैं, एक एंगल का बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इन दोनों में सिमिलरिटी है। टाइम कोई अलग टाइम नहीं है, जो हम लोग जानते हैं वही टाइम है। टाइम को आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी यूनिट होती है टाइम की, क्या, आवर। ठीक, उससे छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट। ठीक, उससे सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक, अब जो भी इसके नीचे लेते हैं वो सेकंड में ही रहता है। एंगल की बात की जाए, ये खैर हेडिंग है। एंगल में, अब एंगल के भी कुछ होते हैं। आवर की जगह डिग्री, ठीक, मिनट की जगह मिनट, और सेकंड की जगह सेकंड। ये तो सेम हो गया दोनों।
ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों जिससे उत्पन्न हुए हैं, मिनट किससे बनता है? सबसे बड़ी यूनिट आवर है, आवर के ही ये सब दोनों के दोनों पार्ट है। आवर को ही तोड़ोगे तो मिनट और सेकंड, मिनट में टूटेगा, और मिनट को तोड़ोगे तो सेकंड में टूटेगा। वैसे ही ये भी है, सबसे बड़ी डिग्री होती है, डिग्री को तोड़ोगे तब भी इसमें एक मिनट आता है, वो टाइम वाला मिनट नहीं है, वो एंगल के रिस्पेक्ट में मिनट उसका नाम रखा गया है। फिर मिनट को तोड़ेंगे तो सेकंड में बनेगा। अब जैसे इसमें था आवर में, एक आवर में कितना मिनट होता था? 60 मिनट होता था। वैसे ही एक डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा। मिनट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, मिनट ऐसे नहीं लिख देते हैं हम लोग, फिजिक्स में ऐसे लिख देते थे मिनट और सेकंड लिख करके, लेकिन इसमें नहीं लिखते हैं। इसमें मिनट कैसे लिख देते हैं? ऐसे मिनट हम लोग लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इसमें मिनट हम लोग नहीं लिखते हैं, इसमें साइन लगता है। कुछ डिफरेंट होना ही चाहिए उसमें। अब सेकंड की बात करते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ये भी जानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब सिमिलर इसमें भी, एक मिनट में 60 सेकंड पे 2 डैश लग जाता है, मिनट पे सिंगल डैश और सेकंड पे डबल डैश लग जाता है। ये हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट है। मतलब इस कई बच्चे सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत थी, केवल हम लोग डिग्री में ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन डिग्री को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते और ना ही डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। कई कॉन्सेप्ट में होता है कि डिग्री कुछ भी आ गई 3/5 तो ये डिग्री आ गई, लेकिन ये डिग्री हम लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि डिग्री फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, ना ही डेसिमल में। उसको हम लोग क्या करें? तोड़ के इसी मिनट और सेकंड में हम लोग लाते हैं, इसी में। इसलिए हमें इसे ज़रूरत पड़ी इसकी। तो पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो हमें चाहिए था डिग्री के लिए, डिग्री के बारे में ख्याल हम लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें भी रिपीट कर ही दिया है। फिर उसमें जो नए नए कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में मेन चर्चा की गई, जो मिनट और सेकंड थे। ठीक है, अब जो दूसरा वाला हेडिंग है उस पर गौर किया जाए। दूसरा है रेडियन। रेडियन भी क्या होती है? एंगल की ही यूनिट होती है। ये भी आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसमें भी आप आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री में भी फिजिक्स से रेडियन। ठीक है, रेडियन के बारे में कुछ पहले सोचा जाए। डिग्री पहले आप जो समझे हैं, जैसे डिग्री अगर मैं बोलता था रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो डिग्री आप लोग डायरेक्ट बोल देते थे ये डिग्री है, बोल देते थे। लेकिन अब जो रेडियन बोला जाएगा, तो मतलब कुछ रेडियन बताओ, तो रेडियन सबसे पहली बात तो केवल न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दिया हूँ 60 ही जो लिखा हूँ, उसको मैं एज अ रेडियन बोलते तो वो रेडियन ही है। लेकिन एक और फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में। पाई के फॉर्म में लिखा रहता है इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। तो पाई की वैल्यू होती भी है 22/7 होती है, पाई की मेन वैल्यू होती है। और जब इसको एंगल डिग्री के साथ कंपेयर करते हैं, रिलेशनशिप जो होता है रेडियन और डिग्री के बीच में, वो होता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या बोलती है? जो रेडियन एक पाई होता है, मतलब जो पाई रेडियन होता है वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने बोल दिया, समझे? यही रिलेशन होता है रेडियन और डिग्री के बीच का। और कोई कॉन्सेप्ट, हाँ, इसका जो सिंबल होता है, डिग्री पे ऐसा सिंबल हो गया, बताया भी होगा अभी। और अगर इस रेडियन में बात करना तो रेडियन में ऐसा सिंबल होता है, ये भी बता दिया हूँ। और रेडियन की एक ये वैल्यू होती है पाई की, और ये रेडियन और एक सेकेंड, रेडियन और डिग्री का बीच का रिलेशन बता दिया गया। अब आता है जो इसके बाद, ये रेडियन यहाँ पे खत्म, ज़्यादा नहीं था इसमें। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ लो, वैसे पता नहीं जोड़ता है भी नहीं। अगर ये 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इसी में ना 2 गुणा कर दिए हैं, 180 गुणे 2 ही ना होता है 360। अब 360 बराबर, तब इसमें क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना यहाँ लिखा है, तो इसका 2 गुना यहाँ लिखा रहेगा, 2 पाई से। ये होती है, इतना खाली बात है रेडियन में, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा बात किया जाए कन्वर्जन में। जैसे कि आपके क्वेश्चंस दे देते हैं कि आप रेडियन में है क्वेश्चन, उसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, डिग्री में है क्वेश्चन, उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बात करते हैं उसकी, कन्वर्जन। अगला टॉपिक हुआ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहाँ खत्म, 2 ही टाइप के मेजरमेंट होते हैं। अब अगला हेडिंग कन्वर्जन।
कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो कन्वर्जन होता है वो होता है रेडियन टू डिग्री। ठीक है, कन्वर्जन में हमेशा हम लोग जो रेडियन होता है, देखो दोनों की मतलब हम लोग को दोनों को कोई ना कोई एक सिंबल देना पड़ेगा। तो रेडियन को हम लोग दे दिए, चलो पाई रेडियन, और अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं कि पाई रेडियन के सामने डिग्री का कौन सा वाला खड़ा होगा, 180 डिग्री। डिग्री का कौन सा एंगल खड़ा होगा, 180 डिग्री खड़ा होगा। ये हमारा तो हो गया। अब इन्हीं दोनों का हमें यूज करके कन्वर्जन को डिफाइन करना है। सबसे पहले देखो, जिसमें कन्वर्ट करते हैं, मतलब जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो सबसे ऊपर रहेगा, उसका सिंबल मतलब 180 डिग्री सबसे ऊपर रहेगा। ये चीज़ एकदम गौर कर लेना। जिसमें एकदम हम लोग को ये कन्वर्ट करना है, मतलब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में हम लोग जो यूज करना है वो सबसे ऊपर रहेगा। फिर अब उसी के रिस्पेक्ट में जो रेडियन में है वो उसके नीचे रहेगा। अब इतनी बात करें, बोल देंगे कि चलिए ये तो हो गया, अब इसका करेंगे क्या, ये भी पर समस्या है। तो कोई बात नहीं, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि π/3 है, ऐसे जनरल मान के चलो, कुछ एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, π/3 है, बोलेगा कि ये रेडियन में है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। मैंने रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का ये पैरामीटर लिखवा दिया कि क्या होगा। अब इसके साथ करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब π/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। ठीक, तो पाई और पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, क्या बचा 60 डिग्री। 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया आंसर। बस ये था आपका पहला कन्वर्जन। अभी दूसरा कन्वर्जन की बात की जाए। अब दूसरे कन्वर्जन की बात की जाए, डिग्री टू रेडियन। अब कोई डिग्री दिया है, उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कोई डिग्री दिया है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, रेडियन टू डिग्री में जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो उसका पैरामीटर हम लोग लेते हैं वो ऊपर रहता है, और जिससे कन्वर्ट करते हैं उसका जो रहता है वो नीचे रहता है। यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका हम लोग क्या लिए थे, पाई लिए थे, पाई रेडियन। फिर आप लोग ये भी सोचेंगे कि पाई क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले सकते, डिग्री में 180 ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले सकते। यहाँ पे हम लोग एक लाइन की बात करते हैं, एक सिंपल लाइन की। एक सिंपल लाइन का आप लोग खुद जानते हैं कि एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, और इन रेडियन में भी इसकी वैल्यू होती है पाई। इस वजह से हम लोग कर रहे हैं पाई और 180 का। चाहते तो यहाँ पे 2 पाई और बाई 60 लिख देते, तो फिर वो क्या हो जाता है, 2 से 360 कैंसिल हो जाता है और वापस हमें मिल जाता पाई बाई 180। इसीलिए पाई के फॉर्म में हमें लिखना ही लिखना है। फिर अब बात किया जाए किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में। डिग्री से हो गया 180। मतलब अब जो भी आपका क्वेश्चन में डिग्री दिया है, बोल दिया कि उसको रेडियन में ले जाइए, कन्वर्ट करिए, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे जो पिछले वाले एग्जांपल लिए तो उसी से एकदम रिलेटेड, 60 डिग्री उसका आंसर आया था, देखा जाए कि इसमें मल्टीप्लाई करने में π/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखा जाए। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसी पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब ये देखो, इससे ये कट गया, 3 टाइम्स में आ गया क्या, π/3, कन्वर्जन खत्म हो गया आपका कन्वर्जन। यही आपका आखिरी टॉपिक था। इसके बाद एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको इस पहले चैप्टर में या पहले एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देख लिया जाए इसी चीज़ पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, देते हैं 7π/12 रेडियन को कन्वर्ट करिए डिग्री में। इसको अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री वाला टर्म ऊपर रहेगा 180 और रेडियन वाला टर्म नीचे रहेगा। ठीक, 180 है यहाँ पे, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या दिया हुआ है, 7π/12। अगला स्टेप यही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई और पाई कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से 12 से इसको काटो, 6 2 जा और 6 30 जा, फिर ये कट गया 15 टाइम में, तो ले देखिए क्या मिला, 7 × 15 और 15 7 जा 1
105 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 3/4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम प्रोसेस, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 है, मल्टीप्लाई कर दिए उसी 180/पाई से। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे तो पाई है ही नहीं, पाई पाई कटेगा ही नहीं। तब क्या किया जाए, तो पाई की एक वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7, अभी जस्ट पहले ही। तो यहाँ पे यही वैल्यू रख देंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 180। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू होगी आपकी 22/7। ठीक, अभी इंटरचेंज हो करके क्या हो जाएगा 7/25। 3/4 या और मतलब सरल भाषा में 22 यही हो जाएगा, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो। ठीक है, अब देखो ये 4 से कटा 45 टाइम्स। क्लियर है? अब तो कुछ कट नहीं रहा है 2 से, क्योंकि और 11 से भी नहीं कुछ कट रहा है। तो डायरेक्ट अब ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए। 45 3 जा 135 इंटू 7/22, इससे मल्टीप्लाई किया जाए 549/22। ये हमारा आ गया। क्या आया? इतना ले, डिग्री में कन्वर्ट किया गया। ये सब ये डिग्री में कन्वर्ट किया गया है। ये सब में डिग्री डिग्री डिग्री, इस रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है ये सब। अब लेकिन एक समस्या यहाँ पे हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी डिग्री जो हमारा आया है ये फ्रैक्शन में आया है, जबकि डिग्री हमारा ना फ्रैक्शन में होता है और ना ही डेसिमल में। तो क्या करें अब आगे करने के लिए मैंने अभी जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, मिनट में चेंज कर दीजिए, नहीं तो सेकंड में चेंज कर दीजिए। सबसे पहले तो मिनट में चेंज करते हैं। तो मिनट में चेंज करने से पहले इसमें कुछ क्वांटिटीज़ यानी कि कुछ ऐसा नंबर होगा जो कि नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। मतलब कई लोग नहीं समझ पाए हैं, जाहिर सिंपल भाषा में इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है। बस इस पूरे फ्रैक्शन का एक मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है। तो डिवाइड कर दिया जाए 945, 4 टाइम्स में 88, कितना आया 65, 2 टाइम्स में 44, या कितना आया 21। इतनी बात क्लियर है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो अब हमारा क्या है, इतना हमारा डिग्री आया था। ठीक, ये हमारा डिग्री आया था। अब इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आया क्या 42 21/22 डिग्री। या एक सेकेंड, 40 थोड़ा सा ऊपर लिख दो। हाँ ठीक है, तो इसमें जो ये कोफिशिएंट वाला टर्म है ना, यही बाहर हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया न्यूमेरिकल फॉर्म में है। लेकिन जो ये टर्म है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो कि यही निगलेक्ट कर रहा था इसको। मतलब ये 42 डिग्री, मतलब डिग्री को प्रत्येक में भाग दिया मैंने, और ये 22/डिग्री। मतलब देखो ये एक नंबर में हमें डिग्री मिल गया, लेकिन फ्रैक्शन में अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो क्या करें, अब इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते कि कन्वर्ट कर दें फिर कुछ डिग्री बाहर आ जाएगा। तो क्या किया जाए, अब इसी में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये ऑलरेडी डिग्री में है, लेकिन अब इसमें अगर 60 से मल्टीप्लाई में कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही हम मिनट में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड है नहीं, ईजी ही है। अब अगर मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिग्री ना रह गया, क्या हो गया, मिनट हो गया। मिनट का साइन क्या होता है, डैश। ठीक, अब इसको और सॉल्व किया जाए, ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 30 टाइम्स में कट गया। ठीक, अब और मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड, 2 11 जब, अब सही है 42 डिग्री। अब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 3 = 6/11, ये आया, ये हमारा आ गया, किसमें, मिनट में आ गया। अब फिर ये देखो एक फ्रैक्शन में आ गया हमारा। जैसे डिग्री होता है कि वो भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता या डेसिमल में, वैसे ही मिनट भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो उसको भी ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दें। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, 5 टाइम्स में 55, 80, 7 टाइम्स में 77, 3।
इतना हमारा आया। तो अब दिस इम्प्लाइज हमारा आया जो 42 डिग्री तो हमारा एक निकल ही गया था, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया 57 3/11 सेकेंड, नहीं मिनट अभी है, सेकेंड तो भी अगले स्टेप में आएगा। तो इसमें ये नंबर वाला टर्म, जैसे ये डिग्री वाला टर्म हम हटा दिए थे, उसी तरफ से ये नंबर वाला भी टर्म, सॉरी मिनट वाला भी टर्म हम बाहर निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 42 डिग्री और 57 मिनट, और ये फ्रैक्शन वाला टर्म यहाँ पे। अगेन 60 से अगर मल्टीप्लाई किए हम लोग तो लास्ट यूनिट सेकंड में ये ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब फिर हम लोग इसमें, क्योंकि फिर देखिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो एक मिनट भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही एक चारा है तो उसमें कन्वर्ट करने से क्या मतलब कैसे करेंगे, तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो फिर कन्वर्ट हो गया सेकंड में। अब सेकंड हो गया तो डबल डैश लगेगा। फिर अगले स्टेप में देखा जाए 42 डिग्री 57 मिनट, अब ये हो गया आपका 180/11 सेकेंड। इतना आपका अभी आया। अब थोड़ा सा ये मिटा रहा हूँ क्योंकि नीचे अभी जगह नहीं है। अब देखो फिर वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, दिख रहा होगा। अब फिर वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब क्या करें, तो फिर आपका 42 डिग्री दिस इम्प्लाइज 42, उसी को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 57 मिनट। अब 180 है, फ्रैक्शन में है, सेकंड भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो क्या करें, फिर से वही मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाला जाए 180/11, 1 टाइम्स में ये गया 70, 6 टाइम्स में 66, 4 बच गया। अब क्या हमारा आया 16 4/11 सेकेंड, इतना हमारा आया। फिर जैसे इसमें हम लोग कर रहे थे नंबर वाला अलग फ्रैक्शन वाला अलग, वैसे ही दिस इम्प्लाइज 42 डिग्री 57 सेकेंड और 57 मिनट और 16 सेकेंड और 4/11 सेकेंड। देखिए अब 4/11 फिर एक टर्म आया। अब सेकेंड के तो आगे हम लोग नहीं जा सकते, इतनी तो बात क्लियर है। अब और ही नहीं कि 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो और नीचे ना, अब कुछ नहीं हो सकता। ये जितना ये आया है ना, ये टर्म जो न्यूमेरिक फॉर्म में, यही हमारा आंसर होगा, और ये फ्रैक्शन वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। मतलब अब डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे अपना आंसर, मिनट और इतना सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका आखिरी में ऐसा फ्रैक्शन बचता ही नहीं है तो आपका डायरेक्ट वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी सेकंड तक निकाल लिया फिर भी आपका एक फ्रैक्शन बच रहा है तो उसको आप सीधे निगलेक्ट करिए, और जितना ये बाहर बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो टॉपिक है 11th का, उसके बारे में डिस्कस किए, थोड़ी सी प्रीवियस चीज़ें भी जाने। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग थोड़ा सा और सॉल्यूशन लगाएंगे और एंगल्स के बारे में भी जानेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह थे। नमस्कार।